जब ये स्वीकार कर लिया कि गॉड इज नाउ हियर इन माय रूम, तो उसके बाद फिर 28 साल की लंबी जिंदगी उस व्यक्ति ने जी। तो कब स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है? जब ये लगता है कि अब मेरे बस का कुछ भी, अब मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता, तो फिर स्वीकार करना पड़ता है। लगभग 2012-13 में जामनगर आर्य समाज गुजरात में कार्यक्रम उन लोगों ने किया, और जो तब केबल चलता था, सिटी चैनल्स चलते थे, तो आर्य समाज के लोगों ने 3 दिन के लिए तीनों सिटी चैनल खरीद लिए। ये कमाल का काम किया उन लोगों ने। पूरे 3 दिन तक पूरे जामनगर जिले में और कुछ टेलीविजन पर बजेगा ही नहीं, पूरे दिन केवल आर्य समाज बजेगा। सुबह 4 बजे जगते ही प्रार्थना मंत्र, हिंदी अनुवाद, फिर भजन, और जैसे ही मैं मंच पर बैठा उसके बाद लाइव पूरे 3 मंच का कार्यक्रम। पूरे जामनगर ने वो कार्यक्रम सुना। पहले दिन जब मैं शाम को कार्यक्रम समाप्त करके बाजार में घूमने निकला, तो जिसे देखे वही उतर करके दुकान से प्रणाम करने भाग आए, अरे ये तो वही बाबा जी है जो टीवी पर बोल रहा था। तो वो लोग सब लोग मिलने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे थे कि ये तो यही बाबा जी है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात को 9:30 बजे लगभग 100 व्यक्ति आर्य समाज के गेट पर आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। मैं ऊपर था, मैंने ऊपर से झांका तो दरवाजे पर 100 व्यक्ति। तो हमें थोड़ा सा भय लगा कि क्या चक्कर है। मैंने प्रधान जी को फोन किया, मैंने कहा प्रधान जी ऐसा ऐसा है। बोले दरवाजा मत खोलना, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ। दरवाजा नहीं खोलना, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ। मैं नीचे उतरा, मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा पुलिस तो आ ही रही है, तब तक देखेंगे क्या होता है। हमने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो वो सब के सब अंदर आ गए, और वो सब कबीरपंथी थे, और कुछ लोग रमेश भाई ओझा के शिष्य थे। नाम है रमेश भाई ओझा, प्रसिद्ध नाम है कथावाचकों में। उनके कुछ शिष्य थे और बाकी सब कबीरपंथी थे। वो लोग आए, बोले शिवदत्त पांडे कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ। ड्रेस में था नहीं, तो तब वही बनियान पहने हुए, सामान्य वेशभूषा। शिवदत्त पांडे कौन है? मैं ही हूँ। बैठिए, आपसे बात करनी है। तो मैं दोबारा से मंच पर बैठ गया। चलिए बताइए क्या बात करनी है। बोले आप आज दिन भर ईश्वर को सिद्ध कर रहे थे। मैंने कहा आप अपना वाक्य बदलिए। मैं ईश्वर को सिद्ध नहीं कर रहा था। ईश्वर तो सिद्ध है, उसे कौन सिद्ध करेगा? सिद्ध बने हुए हलवा को कौन हलवा बनाएगा? तो जलाएगा। हलवा जब बन जाए दोबारा बनाओगे तो क्या होगा? वो बनेगा कि जलेगा? ईश्वर तो सिद्ध है, मैं क्या सिद्ध करूंगा? बोले नहीं, आप ईश्वर पर प्रवचन कर रहे थे। हाँ, प्रवचन कर रहा था, उसका गुणगान कर रहा था। मैं मानता हूँ ईश्वर, इसलिए गुणगान कर रहा था। बोले अब सिद्ध करके दिखाओ कि ईश्वर है, हमारे सामने सिद्ध करो। मैंने कहा 1 मिनट में चुटकी में जाके सिद्ध कर दूंगा। अच्छा कर दीजिए। मैंने कहा 1 चम्मच शहद खिला दो, फिर सिद्ध करूंगा। 1 चम्मच शहद खिला दो। ये सच्ची घटना है, एकदम बिल्कुल सत्य सत्य सस्मरण सुना रहा हूँ आप। मैंने कहा 1 चम्मच शहद खिला दो, मैं सिद्ध कर दूंगा। रमेश भाई ओझा के जो आचार्य थे, यज्ञ कराते थे उनके, उन्हें अपने शिष्य को दौड़ कर डाबर हनी लिया दौड़ के बगल से। मैंने कहा डाबर हनी कदापि नहीं चाहिए, तुम्हारा हनी चाहिए। अपना वाला बनाया हुआ हनी दो। बोले हम कैसे हनी बनाते? हम थोड़ी हनी बनाते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बनाते? आप हनी क्यों नहीं बनाते? बोले हम बना ही नहीं सकते। मैंने कहा तो कौन बना सकता है? बोले मधुमक्खी। मैंने कहा मधुमक्खी ने कौन से विश्वविद्यालय से कोर्स किया?
मधु बनाने का? बोले किसी विश्वविद्यालय से नहीं। मैंने कहा तो उसको मधु बनाना आ गया, तुमको मनुष्यों को नहीं आया, कारण क्या है? बोले ये तो आप ही बताओ। मैंने कहा ईश्वर ने मधुमक्खी को शहद बनाने की कला स्वाभाविक रूप से दी, तुमको नहीं दी। तुम आज भी शहद नहीं बना पाए। 1,97 करोड़ सालों में जिसने मक्खी को शहद बना पड़ाया उसका नाम ईश्वर है। सिद्ध है कि असिद्ध है? बोलो। आप क्या बोलेंगे? क्या उत्तर होगा? मक्खी शहद बनाती है, किसी स्कूल में नहीं गई। तुम 1,97 करोड़ साल से रॉकेट बना रहे थे, तुमने शहद क्यों नहीं बनाया? शहद जरूरी नहीं क्या? पूरे मेडिकल साइंस में, चाहे आयुर्वेद वाले हो, चाहे होम्योपैथी वाले हो, चाहे एलोपैथी वाले हो, सबको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य दवा शहद है। सारी पैथियों में इम्यूनिटी की सबसे बड़ी दवा शहद है। और बनाता कौन है? तुम क्यों नहीं बनाते? वो बोले साहब हम तो आपसे बात नहीं कर सकते, आप हमारे गुरु जी से बात कर लो। मैंने कहा तुरंत बात करा। लहर तारा जो कबीर का स्थान है बनारस के पास में, वहां उसने फोन लगाया उसी समय रात को 10 बजे, और फोन लगा के बोला कि गुरुजी एक पंडित जी आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उधर से गुरुजी ने कहा पंडित जी कहाँ आए हैं? बोले हमारे शहर में जामनगर में आए। जामनगर में कहाँ? वो पूछ रहा है जामनगर में कहाँ आए हैं? बोले वो आर्य समाज में आए। तो एकदम गुरुजी एकदम बिल्कुल मतलब गाली देकर तुरंत फोन काट। तुरंत तू आर्य समाज में कैसे गया? खबरदार फोन काट। उस व्यक्ति ने फोन काट दिया और मेरे पास साष्टांग लेट गया। बोला हम अभी तक पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से गलत फहमी में थे। हम इन गुरु लोगों को अपना गुरु मानते थे। आज पता चला कि लोग बहुत बड़े धूर्त हैं, चांडाल हैं। हम आपके शरण में हैं। कल सवेरे आप हमको यज्ञोपवीत पहना करके आर्य समाजी बना दीजिए। 100 कबीर पंथी अगले दिन आकर के आर्य समाज में दीक्षित हो गए। मैं इसलिए कह रहा था कि संसार में नियम दृष्टिगोचर होता है। बलवान से बलवान व्यक्ति को कमजोर से कमजोर व्यक्ति समाप्त कर देता है। बलवान से बलवान व्यक्ति को कमजोर से कमजोर व्यक्ति समाप्त कर देता है। और बलवान से बलवान व्यक्ति भी किसी को समाप्त करना चाहता है तो सारी जिंदगी मेहनत करता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। इसका मतलब संसार में व्यवस्थाएं, नियम, कायदे, कानून हैं। तो दुनिया को जिसने बनाया है, आचार्य यास्क ने लिखा बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। परमात्मा ने वेद में जितने संदेश हम सब के लिए दिए हुए हैं वे सब के सब बुद्धि पूर्वक हैं। सारे संदेश बुद्धि पूर्वक हैं। दुनिया बड़ी व्यवस्था से, बड़े नियम से चलती है। अगर उसका डॉक्टर इमर्सन एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, उसने एक जगह लिखा कि परमात्मा के पास दुनिया को बनाने के लिए जितना मैटर है, अगर वो मैटर हमको दे दे तो हम ईश्वर से ज्यादा सुंदर दुनिया बना सकते हैं। मेरे को यह वाक्य किसी डायरी के ऊपर पन्ने में कोट किया हुआ लिखा हुआ मिला, डॉक्टर इमर्सन के नाम से। एक व्यक्ति ने मुझको वो डायरी भेंट की और उस पन्ने पर निशान लगा के बोला इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आप इमर्सन के वकील हो तो आपसे कहूं। बोले नहीं हम वकील नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है कि इमर्सन ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैंने कहा पहली बात तो इमर्सन गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर कदाचित इमर्सन दुनिया ईश्वर से ज्यादा सुंदर बना लेते,
बना लेते। मान लो एक न्याय होता है दुर्जन तोष, एक न्याय है दुर्जन तोष, मतलब दुर्जन व्यक्ति जिससे संतुष्ट हो जाए, चल तेरी मान लेते हैं। तो दुर्जन तोष न्याय से मान लो कि इमर्सन की बात ठीक है। अगर इमर्सन दुनिया को ईश्वर से ज्यादा सुंदर बनाएगा तो कितनों के लिए सुंदर सुंदर बनाएगा? कितनों के लिए? चलो इमर्सन को मर जाने दो। हम और आप सब लोग हैं ना, अगर हमको ये छुट्टी दे दी जाए कि अपना आप को भोजन बनाना है सब के लिए, तो किसके किसके लिए आप ज्यादा अच्छा बनाएंगे? अपनों के लिए। अगर घर बनाने की छुट्टी दे दी जाए तो किसका घर पर ज्यादा बढ़िया बनाएंगे? पड़ोसियों का। अपने से बढ़िया तो किसी का भी नहीं बनाएगा, अपने से बढ़िया तो किसी का भी नहीं बनाएगा। जिसको भगवान मानता है ना, भगवान परमात्मा, उसके मंदिर को भी बनाना हो तो अपने घर की बची हुई कटी हुई टाइल वहां बेचता है। अपने यहाँ लगाएगा तो काजरिया, और मंदिर में भेजना हो तो बहुत सारे ब्रांड है। पंडित जी को देना हो तो धोती कौन सी? 150 और अपनी पहननी हो तो धोती कौन सी? ऐसा इमर्सन जैसा व्यक्ति अगर भगवान फुर्सत कर दे दुनिया तू बना ले तो कैसी बनाता? अपना घर अनगिनत मंजिल का और पड़ोसियों का घर गहरे गड्ढे में गाड़ देने वाला। उनको धरती के ऊपर तो कदापि न रहता, धरती के अंदर घुसेड़ देता और पाताल में पहुंचाते तो कोई आश्चर्य नहीं है। परमात्मा ही ऐसी शख्सियत है जिसने बनाया तो जिसने जिसने जैसा जैसा बोया वैसा वैसा उसको उसको बना के दिया। कोई कोताही, कोई कमी, कोई न्यूनता, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया। और उसने जो दिया उसमें जो संतुष्ट है वो आनंदित है, और जो असंतुष्ट है वो रोता रहे सारी जिंदगी, कर कुछ नहीं सकता। गाजियाबाद में एक इंजीनियर साहब अभी भी हैं, उनने मुझसे कहा गुरुजी सामग्री तुम जितनी महंगी बता सकते हो बताओ। मैंने उनको सामग्री नोट कराई, 3,500 रुपये किलो। उन्होंने वो सामग्री बनाई, बोले हम बनाएंगे इसको, आप चिंता मत करिए, आप खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करिए, हवन कराने आपको आना है। ठीक है आऊंगा। मैंने कहा हवन कराने का उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य आप यहाँ आओगे तब बताऊंगा। मैंने कहा नहीं, वहां आके बताओगे तो फिर मैं लौटने के लायक भी नहीं रहूंगा, अभी से बता दो। उद्देश्य क्या बताया पता है? इंजीनियर है। उद्देश्य बताया कि मेरी पड़ोसी की मंजिल मेरे घर से 2 ऊपर चढ़ गई है, ऐसा मंत्र ढूंढ के लाओ कि मेरी एक मंजिल उससे ऊपर रह जाए, उसकी एक मंजिल रह जाए। ऐसा कोई मंत्र खोज के लाओ। मैंने कहा क्या परमात्मा ऐसा कोई मंत्र बना सकते हैं? आप बताओ ऐसा मंत्र बना सकते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से मंजिल बना उसकी मंजिल को परमात्मा ढकेल दे? परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई मंत्र दुनिया में नहीं, और ऐसा कोई हवन कराने में आने वाला भी, और कोई पंडित मिल जाए तो करा लेना। मैंने हमारा आप पर ही विश्वास है। मैंने कहा लेकिन मेरा आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप मनुष्य तो हैं ही नहीं, आप वास्तव में इंजीनियर हैं। इंजीनियर माने इंजन के नियर, जो मनुष्य न रह जाए, इंजन के नियर हो जाए, मशीन हो जाए, उसका नाम क्या है? इंजीनियर। इंजन के नियर, इंजन जैसा हो जाए, मशीनरी हो जाए, मनुष्य न रह जाए।
कोई कितनी भी व्यवस्था सोच ले, कोई कितना ही चिंतन कर ले, लेकिन जैसा प्रभु ने हमारे और आपके लिए किया है वैसा कोई दुनिया का मनुष्य, कोई जीव प्राणी तो कदापि नहीं कर सकता है। वो भरोसा तो हम ईश्वर पर ही कर सकते हैं। और अगर उसके किए में आप संतुष्ट हैं तो आनंद से रह सकते हैं, अगर उसके किए में असंतुष्ट हैं तो फिर आप आनंद से सदैव वंचित रहेंगे। कोशदा दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी न आए तो वो क्या करे? परमात्मा क्या करे? जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही। अगर उसकी रजा में रजामंद हो गया तो आनंद है, और अगर शिकायत रह गई तो शिकायत करने से दूर होगी। शिकायत छोड़ दो, करने से दूर हो सकती है। शिकायत करने से शिकायत दूर नहीं होगी, शिकायत को अलग हटा दो, करने से सब शिकायत दूर हो जाएगी। करने लग जाओ तो शिकायत दूर होगी, और शिकायत करते रहो तो कोई शिकायत दूर नहीं होगी। कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने जैसा हमने किया था उसके ठीक अनुकूल, जितना जितना जैसा जैसा किया था वैसा वैसा हमको, आपको, सबको सब कुछ प्रदान किया है। अब अगर कोई कमी है तो किसकी है? ईश्वर की नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो हमारी है। अगर कोई कमी आपको लगती है तो वो हमारी है, और उस कमी को दूर करने का प्रयास कौन करेगा? मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप एक प्रयास करेंगे तो वो कृपालु परमात्मा आपकी सहायता करना प्रारंभ कर देगा, और आपके प्रयास को 2 कदम का 4 कदम बना करके जरूर पूरा कराएगा। लेकिन अगर प्रयास नहीं किया तो फिर कोई परमात्मा आपकी व्यथा को हरने वाला न रीति श्रांत से सख्याय देवा देवाहा श्रांत रीते न सख्याय। जो व्यक्ति कर्म करके मेहनत करके थक नहीं जाता, कोई परमात्मा उसकी सहायता नहीं करता। आप अपना पूर्ण परिश्रम करके जब पूरी तरह सही रास्ते पर, सही दिशा में, सही प्रयास करते हुए अगर आप अपना प्रयत्न करेंगे तो परमात्मा कृपा पूर्वक आपकी सहायता करेंगे, और आपकी सारी बाधाओं को बीच में से हटा करके और आपको सफलता की ओर लेकर के चलेंगे। लेकिन चलना हर कदम आपको ही पड़ेगा। वो तो परमात्मा की बात है। एक छोटे भगवान की बात आपको बताऊं। छोटे भगवान का नाम क्या? कृष्ण भगवान। परमात्मा नहीं समझना। भगवान और परम आत्मा में अंतर है। फर्स्ट क्लास और क्लास फर्स्ट में अंतर है। फर्स्ट क्लास 60% मार्क पाने वाले सब के सब विद्यार्थी फर्स्ट क्लास है। 60 से 99 तक सब फर्स्ट क्लास है। लेकिन क्लास फर्स्ट कितने होंगे? एक ही, सिंगल। दूसरा होगा तो क्लास फर्स्ट नहीं रहेगा। दूसरा रहेगा तो क्लास फर्स्ट हो नहीं सकता। क्लास फर्स्ट एक ही होगा। इसलिए जिसके साथ परम विशेषण लगेगा वो दूसरा नहीं हो सकता। तो परम आत्मा दूसरा नहीं हो सकता। भगवान 1000 हो सकते हैं। और भगवान का स्तर अलग अलग होता है। जैसे जिसके पास बल है उसे बलवान कहते हैं, जिसके पास धन है उसे धनवान कहते हैं। तो 100 रुपए सबके पास हो, एक के पास 150 हो, तो धनवान कौन सा वाला है? धन सबके पास है, लेकिन धनवान कौन है? 150 वाला। अगर सबके पास 150 हो तो धनवान कौन है? फिर आगे वाला 150 वाला फिर धनवान नहीं रहेगा। सबके पास 1000 रुपए हो, एक के पास लाख हो तो धनवान कौन है? लाख वाला। और सब लखपति हो तो 1 लाख वाला फिर धनवान नहीं है, फिर धनवान वाला 1.5 लाख वाला हो जाएगा।
करोड़ वाला हो जाएगा, अरब वाला, खरब वाला हो जाएगा। तो भगवान का स्तर अलग अलग हमेशा होता रहेगा, लेकिन परमात्मा का स्तर, इसको क्लियर कर लेना, भ्रम बिल्कुल मत पालना। आज समाज में बैठ करके भ्रम में बिल्कुल मत रहना। परमात्मा केवल एक, परमात्मा केवल एक और भगवान अनेक। हमारे घर में कोई व्यक्ति आइए भगवान आप आइए, तो हम आने वाले व्यक्ति क्या करें? भगवान। क्यों? वो मेरा अतिथि है, मेहमान है, महामान्य है, इसलिए मैं उसको भगवान कह रहा हूं। मेरे गुरु जी आ गए, आइए भगवान। ऋग्वेदम भगवोध्येमी, यजुर्वेदम सामवेदम थर्वेदम। तो ऋग्वेदो भगवोध्येमी, हे भगवान मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। तो भगवान कोई व्यक्ति, आचार्य, विशेष व्यक्ति हो सकता है, लेकिन परमात्मा एक छोटे भगवान कृष्ण भगवान। उनके पास में दुर्योधन और अर्जुन गए, दुर्योधन गया और अर्जुन गए। दुर्योधन जाकर के तिपाही पड़ी थी, सिराने बैठ गए। अर्जुन जाकर के भगवान के पैर के पास में बैठ गए। भगवान सोए हुए थे। जो सो जाए वो परमात्मा हो नहीं सकता, भगवान हो सकता है, ये ध्यान रखना। जो सोता मिले वो परमात्मा नहीं है। भगवान सो सकता है, परमात्मा सो नहीं सकता। भगवान सो रहे थे। जितने जितने पुराणों में सोने वाले लिखे हैं ना, जान लेना सब भगवान है, लेकिन परमात्मा एक भी नहीं है। जितने लोग घरों में सुलाते, मंदिरों में जिनको सुला देते, वो सब एक भी परमात्मा नहीं है, भगवान को सुलाते हैं। ये ध्यान रखना। जो मंदिर में सुला दिया जाता है वो परमात्मा नहीं है। जो सोता है वो परमात्मा, भगवान सोता है। भगवान को सोने की जरूरत है। कृष्ण भगवान सो रहे थे, दोनों लोग पहुंच गए। दुर्योधन सिराने बैठ गए, अर्जुन पैताने बैठ गए। आंखें खुलेंगी तो किसको देखेंगे? अर्जुन को। अर्जुन पहले दिखाई दे गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहा, अर्जुन तुम कब आए? बोला थोड़ा समय हो गया। ये थोड़ा समय हो गया बोले, तब तक दुर्योधन बोला हम भी तो हैं। अच्छा, आप भी हैं। आपको देखने के लिए हमको गर्दन झुकानी पड़ रही है। आप भी हैं, बताइए। बोले आपको तो पता ही है बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। हाँ तो? बोले हम आपकी सहायता मांगने आए हैं। बोले तो मांग लो जो सहायता चाहो। मेरे पास दो चीजें, एक अकेला मैं और एक मेरी 1,00,000 सदस्यों की नारायणी सेना। 1,00,000 सदस्य, 25,000 रथ, 25,000 हाथी, 25,000 घोड़े और 25,000 पैदल। 1,00,000 सेना हमारे पास में है। मैं अपनी पूरी सेना तुमको दे सकता हूँ। जो चाहे सेना ले ले, जो चाहे मुझे ले ले, लेकिन मांगने का अधिकार पहले मैं अर्जुन को देना चाहूंगा, क्योंकि उसे मैंने पहले देखा है। दुर्योधन लेकिन आया पहले मैं हूं। बोले आप आए हैं, लेकिन मैंने देखा पहले अर्जुन को है, और अर्जुन छोटा भी है, इसलिए मांगने का अधिकार तो छोटे को ही है। दुर्योधन को लगा कि हो गया मेरे साथ पक्षपात, लेकिन अर्जुन ने कहा कि हम आपकी सहायता मांगने आए, आपकी सेना की सहायता। दुर्योधन एकदम प्रसन्न हो गए, ठीक हो गया, चलिए तो कोई बात नहीं, फिर हमें सेना ही दे दीजिए। दुर्योधन ने मांग ली सेना और अर्जुन ने मांग लिया कृष्ण। अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अस्त्र कौन उठाएगा? तुमको उठाना पड़ेगा। हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं। अस्त्र कौन उठाएगा? हमें उठाना पड़ेगा। अस्त्र हमें उठाना पड़ेगा। भगवान अस्त्र नहीं उठाएगा, भगवान आपकी सहायता करेगा। लेकिन अगर तुम अस्त्र ही न चलाओ तो फिर भगवान तुम्हारी विजय कराने का जिम्मेदार।
अगर तुमको संसार समर में विजय प्राप्त करना हो तो अस्त्र कौन चलाएगा? अर्जुन चलाएगा। अर्जुन चलाएगा। अर्जुन का मतलब, अर्जुन माने नाम नहीं, अर्जुन माने शुद्ध, पवित्र, उज्जवल, साफ सुथरा। आहश्च कृष्णम आहर अर्जुनम च। धन्यवाद भैया। आहश्च कृष्णम आह अर्जुनम च। दिन के दो भाग हैं, एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। दिन के दो भाग हैं, एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। जब उजाला रहता है तो अर्जुन है, जब अंधेरा रहता है तो कृष्ण है। अंधेरा है तो रात्रि है तो कृष्ण है, और उजाला है तो अर्जुन है। तो अर्जुन कौन है? जो शुद्ध है, जो स्वच्छ है, धवल है, पवित्र है। अगर हम अर्जुन हैं और अर्जुन बन करके अस्त्र चलाएंगे तो आपके हर अस्त्र में परमात्मा आपका हाथ ऐसे लगा करके आपकी सहायता भी करेगा। अगर तुम बिना अर्जुन लिए, अर्जुन बने बिना अस्त्र चलाते रहेंगे तो फिर परमात्मा भी तुम्हारी सहायता करने को मजबूर, क्योंकि अस्त्र तो दुर्योधन भी चला रहा था ना, तो भगवान उसकी सहायता कर रहे थे क्या? अस्त्र तो कर्ण भी चला रहा था, अर्जुन से खराब नहीं चला रहा था। कर्ण अर्जुन से कम नहीं था, केवल अन्याय के पक्ष में खड़ा था, बस केवल अधर्म के पक्ष में खड़ा था। अर्जुन नहीं हो पाया था। अर्जुन हो जाता तो कृष्ण भगवान को कर्ण की भी सहायता करनी पड़ती। कृष्ण ने सोचा था इसको अर्जुन बना दो, पर कर्ण बना नहीं। आपको मालूम है ना, जब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ शांति वाला, तो कृष्ण भगवान कर्ण को लेकर के गए थे अर्जुन बनाने के लिए। रथ में बिठा के अकेले जंगल में, चल आज मैं तुझे अर्जुन बना देता हूँ। और कर्ण से कहा कि तू कुंती बुआ का सबसे बड़ा पुत्र है, तू मेरी कुंती बुआ का सगा बड़ा पुत्र है, तू कुंती पुत्र है, तू कौन्तेय है। आज तू अर्जुन बन जा, आज अर्जुन बन जा, चल मेरे साथ, युद्ध नहीं होने दूंगा और मुकुट तेरे सिर पर रखवा दूंगा। कर्ण क्या बोला पता है? अगर आपने मुझको वो मुकुट दिलवा भी दिया तो मैं दुर्योधन के एहसान के तले इतना दबा हुआ हूं, मैं बिना सोचे समझे मुकुट उतार के दुर्योधन को दे दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि दुर्योधन राजा बन जाए। अब आप सोचो, युद्ध उसके साथ करूंगा लेकिन दुर्योधन राजा बन जाए ये मैं भी। अगर आपने मुझको मुकुट दिया तो मैं दुर्योधन को पक्का दूंगा, क्योंकि मैं उसका एहसानमंद हूं। उसने इतनी उम्र तक, 70 साल की उम्र मेरी है, 70 साल की उम्र तक उस व्यक्ति ने, 25 साल की उम्र में जब मेरा वो हो रहा था, जब कंपटीशन चल रहा था मेरा, उसमें दुर्योधन ने मेरा साथ देना शुरू किया था, और 25 से लेकर के 70 सालों तक उसने मेरा टूट के साथ दिया है। इसलिए मैं अपना मुकुट उतार के दुर्योधन को दे दूंगा। इसलिए मुकुट मुझे मत दो, और मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे वहीं रहने दो। कृष्ण भगवान उसको अर्जुन बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं। कदाचित कर्ण मान जाता तो शायद दुर्योधन की महाभारत में जाने की हिम्मत टूट जाती, और कदाचित भीष्म पितामह मान जाते तो दुर्योधन निश्चित तौर पर टूट जाता, और युद्ध करने की सामर्थ्य उसकी नहीं थी। युद्ध कर रहा था तो भीष्म पितामह के बल पर, उसे पता था भीष्म पितामह मरने वाले तो है नहीं, भीष्म पितामह मरेंगे ही नहीं, और जब तक जिएंगे 10,000 रोज काटेंगे, और इनके पास है केवल 7 अक्षौहिणी, लगभग 17,000 व्यक्ति इनके पास में, 10,000 रोज काटे तो कै दिन लगेगा? बाकी लोग कुछ न करें, भीष्म पितामह अकेले सब काम कर देंगे, तो युद्ध करने में क्या नुकसान, राजत्व में रहूंगा पक्का ही है। ये सोच करके दुर्योधन युद्ध में गए थे। लेकिन भगवान किसका साथ देते हैं? अर्जुन का साथ देते हैं। अर्जुन माने कुंती पुत्र नहीं, अर्जुन माने जिसने अपने चित्त को अपने कर्मों से
अपनी साधनाओं से, अपने योगांगों के अनुष्ठान से, अपने स्वाध्याय से, अपने ईश्वर प्रदान से, जिसने अपने चित्त को अर्जुन जैसा पवित्र कर लिया है, भगवान उसी का साथ सदैव दिया करते हैं। भगवान तो उसी का साथ देंगे। धन्यवाद। आप भी अर्जुन बन जाइए। भगवान उसका साथ देते हैं। लिखा है ऋषि ने, पढ़ना सत्यार्थ का 7वां समोल्लास, पढ़ना 7वां समोल्लास। ईश्वर किसकी सहायता करते हैं? कर्म करने वाले। ईश्वर सर्वदा सबको प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती। शीशा गंदा है तो चेहरा कैसा दिखेगा? एक नव दंपति ने कमरा किराए पर लिया। कमरे की खिड़कियों में शीशे लगे हुए थे। उनका गैलरी जो थी वो शीशे के पास में बेड लगा करके बैठने के लायक थी। वो दोनों खिड़की के पास बैठते थे। खिड़की में से दूसरी छत पर सूखते हुए कपड़े दिखाई देते थे। जो महिला थी अपने पति से कहती थी कि इस घर की महिला बहुत बुद्धू है, कपड़े तो रोज धोती रोज फैलाती है, लेकिन कपड़े इसके हमेशा गंदे ही रहते हैं। रोज धोती है, रोज फैलाती है, रोज गंदे रहते, फिर उतारती है। पता नहीं कुछ सीख के आई है कि नहीं सीख के आई है। पति ने कहा पता नहीं कैसी होगी, हम तो क्या जाने, कोई बात नहीं। 3-4 दिन के बाद में दोनों उसी खिड़की के पास जाके बैठे तो महिला ने कहा कि लगता है आज उस महिला को किसी ने कपड़े धोना सिखा दिया, आज उसके कपड़े एकदम चकाचक चमक रहे हैं। तो पति देव ने कहा कपड़े दूसरे किसी ने नहीं सिखाया, वो जो आज मैं थोड़ा सा खाली जब छुट्टी थी तो मैं बाहर निकला तो जो हमारा खिड़की का शीशा था ना, उसको मैंने थोड़ा पानी लेकर के ठीक से पोंछ दिया है। कपड़े तो साफ ही रहते थे, हमारा शीशा ही गंदा था, इसलिए उसके कपड़े गंदे दिखाई देते थे। गलती उसकी नहीं थी, गलती तो हमारा शीशा ही गंदा था, गलती तो हमारी थी। हमारा शीशा गंदा होगा तो भगवान कैसा दिखेगा, दुनिया कैसी दिखेगी, अच्छे लोग कैसे दिखेंगे, साधु संत महात्मा भी आपको फोकट के लगेंगे। अगर शीशा गंदा है तो सन्यासी आपको कैसा लगेगा? सोचिए, इसके पास कोई काम धाम तो होगा नहीं, या तो देवी जी ने डांट मार के भगा दिया होगा। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी मुई घर संपत्ति नासी, जब सब सत्यानाश हो गया तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो आप सन्यासी वाले सोचेंगे, और अगर ठीक विचार होगा तो क्या सोचेंगे? परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि इसको सन्यासी के वेश में निमित्त बनाया, सन्यासी होने का निमित्त बनाया। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा, और नकारात्मक सोचेंगे तो अच्छे को भी बुरा। सकारात्मक सोच हो तो बुरे को भी अच्छा सोच सकते हैं। गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है? आधा भरा सोचेंगे तो पानी दिखाई देगा, आधा खाली दिखाई देंगे तो जो पानी है वो भी आपको पानी दिखाई, फिर आपको गिलास दुखी करता रहेगा पानी का आनंद। तो दुनिया में अगर ईश्वर के साथ रहते हैं तो कैसे चलेंगे? सकारात्मक। और ईश्वर को छोड़ के चलते हैं तो नकारात्मक। ईश्वर ने बड़ी बुद्धिपूर्वक इस दुनिया को बनाया, और इस दुनिया में हम और आप लोग कैसे रहें, इसके लिए परमात्मा ने आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ा। आपको बाकायदा पूरी सृष्टि का संविधान भी बना करके दिया। उस संविधान का नाम क्या है? उस संविधान का नाम है वेद। वेद धरती का संविधान है, सृष्टि का संविधान है। परमात्मा ने आपको वेद का ज्ञान प्रदान किया, किस लिए? इसलिए कि मेरे पुत्र को संसार में रहते हुए वेदना न होने पावे। वेद इसलिए दिया जिससे वेदना न होने पावे। वेद है तो वेदना शब्द कैसे बनेगा?
वेदना शुद्ध कब बनेगा? जब वेद ना रहे। वेद ना रहेगा तो वेदना रहेगी, और वेद रहेगा तो वेदना नष्ट होगी। ईश्वर ने हमको संसार में भेजा वेद देकर, जिससे वेदना ना होने पाए। पर हम इतने मूर्ख हैं, समझते होंगे अपने आप को समझदार, लेकिन वास्तव में समझदारी तो है पर परिपक्व नहीं है। समझदारी परिपक्व नहीं है। हम सोचते हैं बहुत बड़े समझदार हैं, लेकिन वास्तव में समझदार सिद्ध नहीं होते हैं। अगर हम समझदार होते तो वेद को छोड़ देते। हमारे कुछ समझदार लोगों ने कहा कि वेद सबको नहीं सुनना चाहिए। आज मेरे पास अभी एक वीडियो एक सज्जन ने भेजा है, मेरे मित्र डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने। राजन जी एक गायक है, गीत गाता है, राजन जी के नाम से। पहले मुंबई आइडियल में गाने गया था, वहाँ फेल हो गया, तो वहाँ से लौट करके भगवान की शरण में आ गया, भगवान के भजन गाने लग गए। उसकी कथा चल निकली, बढ़िया चलती है। उसका एक वीडियो मेरे पास सवेरे सवेरे अभी आया। वो कह रहा है लड़कियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तर्क क्या है? लोगों से पूछ रहा है क्या लड़कियों का उपनयन संस्कार होता है? जनता वो वाली है, वो क्या बोलती है? नहीं होता है। तो बिना उपनयन के गायत्री मंत्र पढ़ा नहीं जाता। लड़कियों का उपनयन होता नहीं और बिना उपनयन के गायत्री मंत्र पढ़ा जाता नहीं, इसलिए लड़कियों को गायत्री मंत्र पढ़ना। मैंने वही उसके वीडियो पर क्वेश्चन मार्क किया, ये जो भी अपने आप होता है कि किया जाता है? जी, उपनयन होता है कि किया जाता है? और अगर होता है तो परमात्मा ने सबका कर रखा है। अगर होता है तो परमात्मा ने सबका कर रखा है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम माने क्या है? सहजम माने जन्मना साकम, जन्म के साथ परमात्मा ने सबको उपनयन दे रखा है। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराओ, माँ के नाल से बच्चे का नाल जुड़ा हुआ होता है। वो नाल कहाँ होके गया होता है? इस नाभि से पीछे की नाभि तक एकदम जनेऊ की तरह से माँ के नाल से बच्चे का नाल जुड़ा हुआ रहता है। और इस जनेऊ में भी 3 धागे हैं, उस जनेऊ में भी 3 ही धागे होते हैं। एक धागा मस्तिष्क का होता है, एक धागा हृदय का होता है, एक धागा नाभि का होता है। माता जो खाती है बच्चों को वही रस मिलता है। माता जैसी संवेदना रखती है बच्चे को वैसी संवेदना मिलती है। माता जैसा सोचती है बच्चा वैसा ही गर्भावस्था में सोचता है। यदि यज्ञोपवीत होता है तो परमात्मा ने सबका जन्म के साथ किया हुआ है। 4 साल तक बच्चा जनेऊ को संभालने के लायक नहीं रहता। 5वें साल में बच्चे के जनेऊ करने का विधान महर्षि मनु ने लिखा है। ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यो विप्रस्य पंचमे। जिसको ब्रह्म वर्चस की कामना हो वो अपने बच्चे का 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार कर देवे। 5वें में, 4 में नहीं। तो 100 साल की आयु में से 4 निकाल दो तो कितना बचा? 96। और 96 चौवे का जनेऊ बनता है। जनेऊ का नाप क्या है? 96 चौवा। चौवा माने 4 अंगुल, 1 2 ऐसा 96 बार नापो। उस धागे को लेकर के 3 लर कर दो, वह आपके जनेऊ का माप है। हर व्यक्ति के हाथ से 4 अंगुल से नापो 96,
96 बार, और उसको तिल्लर कर दो, जितना बड़ा होगा वो उस व्यक्ति का यज्ञोपवीत है। कॉमन यज्ञोपवीत किसी का भी ठीक नहीं होता, सबके जनेऊ उसके हाथ के नाप से बने हुए होने चाहिए। 96 चौवे का जनेऊ बनता है, 4 साल जनेऊ पहनने के लायक नहीं होता है। और बच्चा गर्भावस्था में परमात्मा ने जनेऊ दिया था, गर्भ के साथ वो जनेऊ छूट गया। क्यों? क्योंकि 4 साल संभाल नहीं सकता, 5वें में आते फिर जनेऊ धारण कर लिया। जनेऊ यदि होता है, ईश्वर ने सबका किया है, यदि किया जाता है तो लड़कियों का तुमने क्यों नहीं किया? महिलाओं ने क्या पाप किया था भैया? एक सज्जन है अनिरुद्धाचार्य, वो बोलते हैं महिलाएं स्वभाव से अपवित्र होती हैं, इसलिए उनका यज्ञोपवीत नहीं किया जाता। स्वभाव से अपवित्र होती हैं। मैंने कहा आप कार्य कारण भाव को मानते हैं? बोले मानते हैं। हमने कहा जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। लकड़ी का बैट होगा तो लकड़ी से बनेगा कि लोहे से? और लोहे का बैट लकड़ी से बनेगा कि लोहे से? तो लकड़ी का होगा तो लकड़ी से बनेगा, लोहे का होगा तो लोहे से बनेगा, और बबूल का होगा तो बबूल की लकड़ी से बनेगा, नीम का होगा तो अगर कारण अपवित्र है तो तू कार्य कहां से पवित्र आ गया? अगर कारण महिलाएं स्वभाव से अपवित्र हैं तो ये उनमें से पैदा होने वाला ये लठ जैसा कार्य कैसे पवित्र हो गया? ये कहां से पवित्र हुआ? इसका कोई जवाब लौट के वापस नहीं आया। कुंभ के मेले में मैंने पर्ची दाखिल की कि मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए मिलना है, 2 मिनट का समय दे दो। रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, इन तीनों लोगों ने लिखित में मना कर दिया कि मुझे आपसे नहीं मिलना है। इसी कुंभ के मेले में मैं 1 महीने वहीं था। उनके दरवाजे पर मैं गया, मैंने कहा 2 मिनट का समय दे दो, आपसे 2 मिनट की बात करनी है। तीनों ने लिखित में पर्चे में भेज दिया कि आपसे मिलने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। मिलने के लिए सामने से आके बात करने को तैयार डर क्या जी? ये कहते हैं कि महिलाएं अपवित्र जिनका हम उपनयन नहीं करते, और अपवित्र में से ये पैदा होके पवित्र हो जाता है। शरीर में हाड़, मांस, अस्थि, चाम सब में अलग अलग की एक जी अलग अलग की एक ही है। जो उपादान स्त्री शरीर का है वही उपादान पुरुष शरीर का है कि नहीं है? कि दोनों का अलग अलग है? दोनों का एक ही है। तो स्त्री अपवित्र, पुरुष पवित्र। एक सज्जन बोले नहीं, उनको रजो दर्शन होता है इसीलिए नहीं करते। मैंने कहा वो तो धर्म है, रजो दर्शन तो वो तो धर्म है। तो जो धर्म करे वो गलत हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। धर्म का पालन करे तो अपवित्र होता है कि पवित्र होता है? वो तो धर्म है। और किसका धर्म है? आत्मा का कि शरीर का? शरीर का धर्म है। यज्ञोपवीत आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? आत्मा के लिए। इस धर्म से क्या लेना देना है? अगर अपवित्रता की बात करें तो 3.5-4 किलो मल हर व्यक्ति के पेट में हमेशा भरा रहता है। हर व्यक्ति के शरीर में हमेशा किसी टाइम खाली नहीं होता। मलायक्तम, आयुर्वेद, मलायक्तम बलम पुंसाम बलायक्तम च जीवनम। मनुष्यों का सारा बल मल पर निर्भर करता है। सारा बल मल पर निर्भर करता है। अभी 5, 6, 10 लगातार हो जाए, कितने लोग दौड़ लगा लेंगे? बोलो। 6, 10 होने के बाद दौड़ कितने लोग लगाएंगे? उठा जाएगा, आंखों से तारे टूटेंगे। मलायक्तम बलम पुंसाम, पुंसाम बलम मलायक्तम।
सारे व्यक्तियों का बल मल पर निर्भर करता है, मल से बल है, और मल सबके पेट में, अपवित्र वो हैं, तुम नहीं हो। ये क्या सिस्टम है? आज भी इतने विज्ञान के युग में भी लोग मंच पर बैठ करके हजारों लोगों के सामने कह रहे हैं माताओं को, जज्जों को भी नहीं होता है, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी बिटिया ने ऋग्वेद याद कर डाला, सस्वर घन पाठ करती है। वीडियो खोलो, वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम यूट्यूब चैनल, जब चाहे तब खोलो, तुरंत मेरी बिटिया का दंड पाठ, घन पाठ, जटा पाठ, महावामदेव गान सुनो। बड़े बड़े पंडित, इनके राजन को ही कह दो ना तो दंड पाठ सुनाने में नहीं मर जाएगी। हमारी बिटिया उन सब पाठों को करती, 16 के 16 विकृति पाठ करती है। इसको पढ़ना नहीं चाहिए, इनको पढ़ना नहीं है। हम पढ़ेंगे नहीं, तुमको पढ़ने देंगे नहीं। अगर तुम पढ़ लोगे, तुम कहीं हमसे बड़े हो गए, तो मुश्किल हमारी कथा कैसे चलेगी? ये सारा षड्यंत्र है। आधी आबादी को वेदों को पढ़ने से मना कर दिया, पूरा महिला जगत मना हो गया। उसके बाद में 33% लगभग SC ST शूद्र कोटि को निकाल दो, उनको भी वेद सुनना नहीं चाहिए। अब वेद पढ़ने वाले कितने लोग बचे हैं? अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 50 लाख तो महिलाएं गई। 50 लाख में से 33 लाख 35 लाख SC ST गए। अब कितने बच गए? 15 लाख लोग पढ़े, तो 15 लोग पढ़े और वोट देंगे सब बराबर बराबर, तो राजा किसका बनेगा? 15 वालों का कि 85 वालों का? तो शासन मूर्खों का होगा कि सज्जनों का, विद्वानों का? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकार। फिर क्या होगा? ये परिणाम हमको सबको भुगतना पड़ रहा है और उसके जिम्मेदार हम सब हैं। अकेली संस्था, अकेली पूरे विश्व की धरती पर अकेली संस्था आर्य समाज है जो सबको समान रूप से ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। पूरे विश्व की धरती पर जितने भी लोग हैं उनमें एकमात्र आंदोलन आर्य समाज है जो सारी धरती को समान रूप से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है और पढ़ा रही है। गुरु वर्चानंद की जय हो। पढ़ा रही है, प्रमाण है। SC ST कुल में पैदा हुए लोग गुरुकुलों में आचार्य बन करके वेद विद्या को, व्याकरण को पढ़ा रहे हैं। यह अधिकार अगर किसी ने दिलाया है तो आर्य समाज ने दिलाया है। इसलिए अगर दुनिया की सुरक्षा करनी है तो आर्य समाज के तरीके से ही होगी, अन्य किसी के भी तरीके से पूरी दुनिया का सुधार हो नहीं सकता। चाहे आज इस बात को दुनिया स्वीकार कर ले, चाहे पिटने लुटने की बात स्वीकार करे, गड्ढे में गिरने से पहले मान ले, और चाहे गड्ढे में गिर के एक आध डुबकी लगा के फिर निकल के नहा धोके तब माने। मानना तो पड़ेगा कि कल्याण तो बिना वेद के होने वाला, बिना वेद ना मिला भेद उस जगदाधार खिलाड़ी का। उस जगदाधार खिलाड़ी का भेद बिना वेद के मिलने वाला। हमने अपने लोग, पंडित लोग, राजा लोग, ये दोनों लोग पहले मिले लगभग 4000 साल और थोड़ा 5-6 हजार साल मान लो। पंडित जी और राजा जी लोग मिल गए। पंडित जी ने क्या किया? राजाओं का इतिहास लिखा और उसमें राजा को परमात्मा बताया, भगवान बताया। भागवत भी ऐसा ही, परब्रह्म घोषित कर दो। रामचरितमानस से परब्रह्म घोषित कर दो। कवियों ने राजाओं को भगवान बताया, राजा लोगों ने कवियों लोगों को पुरस्कार दिया। दोनों लोगों का मामला बन गया। इन दोनों लोगों ने सोचा कि व्यापारियों से पैसा दोनों जने लो। राजा कर के रूप में ले और पंडित जी दक्षिणा के रूप में ले। तुम भी इनसे लो और हम भी इनसे ले। तो जो व्यापारी वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो,
वो दोनों के आगोश में आकर के पढ़े लिखे कुछ न केवल कमाए और हमें देता जाए, व्यवस्था बन गई। बाकी कोई बोले नीचे वाला कह दो तुमको तो पढ़ने सुनने करने का कोई अधिकार, तुम एक कोने हो गए। महिलाएं घर में रहती, ज्यादा बोले तो इनको भी कह दो तुम्हें भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिया। अब ये स्थिति आकर के बन गई कि आज सब कुछ, अब जो स्कूल बने हुए माताओं बहनों बच्चों भाइयों देवियों माता पिता हो, ये जो तुम्हारे स्कूल है ना बड़े 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 जिनको आप मान्यता देते हो, जिनमें लाखों लाख फीस देते हो, वो आपके बच्चों को ईसाई और मुसलमानों की शिक्षा बहुत गंभीरता से दे रहे हैं। भारतीयता की शिक्षा नहीं दे रहे, वो आपके बच्चों को विधिवत ईसाइयत की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं, सोचते हैं कि माता पिता अंग्रेजी नहीं जानता, तो उनके सामने प्रिंसिपल साहब ने जो बोल दिया गटर मटर, अरे तो ऐसा बोलते कि हमारे कुछ समझे में नहीं आता, न समझ में आए माने विद्वान। जिसकी बात समझ में आ जाए वो तो साधारण, और जिसकी बात बिल्कुल समझ में आए वो विद्वान। वो अंग्रेजी बोलेगा तो समझ नहीं आएगा, समझ विद्वान होगा। जो हिंदी संस्कृत बोलेगा उसका तो सब समझ में आता है, कहेगा विद्वान है। उन्हें अंग्रेजी बोल बोल के आपके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा करके उनको मनुष्य तो रहने ही नहीं दिया। 18 फरवरी 1835 का लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले का दस्तावेज आपने सबने सुना पढ़ा होगा। उसने दिस इंग्लिश एजुकेशन बिल्कुल अ चैन ऑफ मैन, ये मेरे द्वारा संचालित अंग्रेजी शिक्षा मनुष्यों की ऐसी चैन खड़ी करेगी जो ब्लड से तो भारत के होंगे, शरीर से तो भारत के होंगे, रूप रंग से तो भारत के होंगे, लेकिन मस्तिष्क से बुद्धि से विचार से पूरे के पूरे अंग्रेज होंगे। ये उसने 1835 में बात कह दी थी अंग्रेजी शिक्षा लागू करने से पहले, और वो लागू हुई, हमने उसको नहीं रोका, और आज परिणाम बिल्कुल सामने। हमारे बच्चे भारतीय, उनको तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा, जल की पूजा तो आडंबर लगता है, और कब्र की पूजा धर्म लगती है। कब्र पर दीपक जलाना उनको धर्म दिखाई देता है, और तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक लगाना उनको आडंबर दिखाई देता है। हमारे पूर्वज जितने वैज्ञानिक थे, कमरे ऊंचे बनाते थे, आंगन गहरा बनाते थे। आंगन गहरा है, कमरे ऊंचे हैं, और आंगन में तुलसी लगा हुआ है, तुलसी का पौधा है। रात को सोने से पहले माताएं तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। माताएं सोने से पहले तुलसी के नीचे घी का दीपक लगाएंगी, और घी का दीपक जहां पर जलेगा तो हवा गर्म होकर के ऊपर को उड़ेगी, और हवा जब ऊपर को उड़ेगी तो जो तुलसी के अंदर टीबी के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है, वो शक्ति हवा में उड़ करके ऊपर बने आपके कमरों में जाएगी। तो घर में सोते सोते आपकी रक्षा का कवच तैयार होगा। आप अपना सुरक्षा कवच बढ़िया से तैयार करेंगे और आनंद से स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो तुलसी की पूजा तो अवैज्ञानिक हो गई, और कब्र पर दीपक जलाना वो वैज्ञानिक हो गया। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाकर के हाथ जोड़ के दोनों हाथ ऊपर उठा के, और गॉड वी आर सिनर्स फॉरगिव टू अस, हे भगवान हम पापी, हमको माफ कर दो। ये कहने में तो हम सेक्युलर होते हैं, और क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार, ये बोल दो तो फिर आप संप्रदायवादी हो जाते हैं। ये क्या पढ़ाया गया आपको? कैसे आपको आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता से अलग करने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे आपका माइंड वॉश करके आपको अपनी संस्कृति से अलग किया जा रहा है। मेरा देश वेद का देश है। मेरे देश में घर घर में वेद की ध्वनियाँ गूंजती हैं।
आचार्य चाणक्य आज से 2500 साल पहले हुए। एक दिन गुरुकुल से निकल करके 4-5 अपने विद्यार्थियों को लेकर के गांव में चले गए। गांव में जाकर के दरवाजा खोलते थे, झांकते थे, बाहर निकल आते थे, फिर दूसरा घर खोलते थे, झांकते थे, बाहर निकल आते थे। बच्चों ने कहा गुरुजी आपको क्या हुआ है? गुरुजी ने कहा गुरुकुल चलो तब बताएंगे। सारा गांव देख करके गुरुकुल पहुंचे। बच्चों ने कहा गुरुजी क्या देखने गए थे? बोले शमशान ढूंढने गए थे। बच्चे आश्चर्यचकित, गुरुजी शमशान तो गांव के बाहर होता, आप तो गांव के अंदर घूमने गए थे। बोले गांव घर में भी शमशान होता है। बोले गुरुजी घर में शमशान कैसे होता है? बोले श्लोक लिखो मैं बोल रहा हूं। न विप्र पादोदक कर्दमानि, न विप्र पादोदक कर्दमानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जहां पर अतिथि आए और उनका पैर धुलवाने के कारण आंगन में कीचड़ न हो जाए। अतिथि आए उनका पैर धुलवाने के कारण आंगन में कीचड़ न हो जाए। घर में से सवेरे सवेरे वेदों की ध्वनियां ना गुंजायमान हो। घर में स्वाहा और अपने पितरों का आशीर्वाद न गूंजता हो। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घरों को तुम घर मत समझना, उनको तुम शमशान ही समझना। हमारे घरों में वेद मंत्र गुंजायमान होते थे। प्रमाण आपके पास में है। रामायण, भगवान राम को वन में जाने का आदेश हुआ। राम जी ने कहा चलते चलते अपनी माता कौशल्या से अनुमति तो मांग लो। जब राम जी कौशल्या जी के महल में गए तो माता जी क्या कर रही थी? साक्षौम वसना नित्यम व्रत परायणा अग्निम भावयामास व्रतवत मंजुला। मंत्र बोलते हुए माता कौशल्या जी अग्निहोत्र कर रही थी जब राम जी उनसे मिलने के लिए गए थे। राम जी विदाई लेने के लिए जा रहे हैं और माता जी काषाय वस्त्र पहन करके अपने महल में बैठ करके पवित्र मंत्र बोलती हुई यज्ञ कर रही हैं। और ये लोग क्या कर रहे? महिलाओं को मंत्र। कौशल्या जी दशरथ जी के पिताजी थे क्या कि महिला थी? हो इन लोगों को रामायण नहीं दिखता। ये लोग रामायण कथा करते, इनको रामायण नहीं दिखता कि रामायण में ही लिखा हो कौशल्या जी हवन कर रही हैं और मंत्र बोलते हुए कर रही हैं। पुरोहित जी नहीं है, पुरोहित जी हवन नहीं करवा रहे हैं। माता जी अकेली अपने महल में बैठ करके यज्ञ कर रही हैं। लोग कहते मर जाते तो सूतक लग जाता है। और दशरथ जी मरणासन्न है और कौशल्या जी क्या कर रही हैं? हवन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति मर जाए 10 दिन तक हवन ही नहीं करना चाहिए। आर्य समाजी करते तो बहुत विचित्र, तो सूतक में हवन करते हैं। जहां अपवित्रता हो उसको पवित्र करने के लिए यदि कोई पवित्र कर्म किया जाए तो दूषित हो जाता है। पुण्य कर्म काल विशेष में अपुण्य बन जाता है। ऐसा कोई सिद्धांत हो सकता है? जो पुण्य कर्म है वो तो पुण्य कर्म ही रहेगा। कि दोपहर को कर दिया तो अपुण्य बन गया, पाप लग गया। ये पंडित जी लोगों की भद्रा हमेशा ही लगी रहती है। इनको पता नहीं कब भद्रा लग जाए। और हम लोग रोज कामना करते हैं भद्रम तन्न आशु। जितनी भद्रा सब आर्य समाजियों के घरों में भेज देना। सारी भद्रा आर्य समाजियों के पास भेज दो। हमें भद्र स्वीकार है। हम तो रोज भद्र का आवाहन करते हैं। और इतने बजे भद्रा रहेगी, इसमें राखी मत बांध देना। राखी बांध दिया तो जिनने भद्रा में बांधा वो ठीक है, जिनने अभद्रा बांधा वो चले गए, रास्ते में आते में घर नहीं पहुंचे। ये सब तमाशा जो आपके संसार में समाज में चल रहा है उसका एकमात्र कारण है आपका वेदों से अलग हो जाना। सारे दुखों का कारण है वेद से अलग हो जाना। वैदिक ज्ञान से अलग हो जाने के कारण हमारा समाज, हमारा संसार वेदना से ग्रस्त हो रहा है। एक ही रास्ता, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। एक ही रास्ता है, वेद के मार्ग पर चलो, वेद के रास्ते पर चलो, वेद के रास्ते को स्वीकार करो। और इसके बारे में आचार्य भर्तृहरि इतने बड़े विद्वान
जिसने वाक्य पदियम जैसा ग्रंथ लिखा, महाभाष्य की जिसने दीपिका टीका लिखी, जिसने तीन शतक लिखे, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, 3 तरह की शिक्षा जिस व्यक्ति ने दी, वो व्यक्ति कह रहा है यम वही मोक्ष माना नाम अजिम्मा राज पद्धति, जिनको दुखों से मुक्ति के मार्ग पर चलना हो उनके लिए यह वैदिक रास्ता बिना प्रिय राजमार्ग है। यम वही मोक्ष माना नाम अजिम्मा, जिम्मा माने टेढ़ा, अजिम्मा माने बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिनको मुक्ति के पथ पर जाना है वे लोग वेद के राष्ट्रीय राजपथ पर चलें, निश्चित तौर पर मुक्ति के रास्ते पर जाएंगे, स्वयं भी सुखी होंगे, औरों को भी सुखी कर सकेंगे। मुझे जो समय दिया गया था घड़ी वहीं पहुंच गई है कि अब हम एक दूसरे पर चढ़ जा रहे हो, तुम चुप हो जाओ। घड़ी वहां पहुंच गई है। पिछले 3 दिन, तीसरा दिन आज है। आज मैं 5वीं बार आपके साथ में मिल रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना है। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही विचार, वेद से जुड़े और सीधे सीधे भगवान से जुड़े, यही संदेश करते हुए आज के लिए, इस समय के लिए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।